हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस हमारे एक वैज्ञानिक हैं जो ये क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो हर क्लास में इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखे भी हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं पाइथागोरस के अनुसार कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। तो इन्होंने बताया है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी हमारे ये पाइथागोरस जो इन्होंने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नोट में करें कि इस त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में इस त्रिभुज की भुजाओं को लंब, आधार एवं कर्ण के नामों से सूचित किया जाता है। ठीक है, और हमारे एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इनके अनुसार देखा गया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी इन्होंने बताया कि ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी पहली जो भुजा यानी कर्ण है, इनके स्क्वायर के इन दोनों वर्गों के योगफल क्या है? अकेले ये बराबर है। ठीक है, तो आइए यहाँ से फार्मूला देखते हैं हम। तो कर्ण स्क्वायर वर्ग का निकला है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा लंब बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी बड़ी भुजा में से छोटी भुजा क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉरी रूट छूट गया है। अब यहाँ से देखेंगे इसको, अब क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर तो निकल गया है, लेकिन हमको आधार स्क्वायर की नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यानी जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आता है। हम जब जानते हैं कि किसी भी संख्या पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो उसका क्या आएगा? रूट आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आधार स्क्वायर, अंडर रूट आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, सॉरी आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। किसका हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ठीक। अब ये जो हमारा लंब है, यानी ए और बी के बीच में क्या है? लंब है। तो ए बी यानी लंब को हम क्या मान लिए हैं? ए बी। ठीक है, और बी और सी के बीच में क्या है? आधार। तो आधार को क्या मान लेंगे हम? बी सी। और ए से सी के बीच क्या है? कर्ण। तो ए से कर्ण को क्या मान लेंगे? ए सी। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है,
क्या लिख लिया हम, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमारा ए बी स्क्वायर बराबर निकलेगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और बी सी का निकालेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे जो यहाँ पर हम किए रूट का लाने के लिए स्क्वायर हटाएं तो क्या है, रूट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो जब हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी के निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और बी सी का निकालेंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी पाइथागोरस के अनुसार ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ ये भी देखेंगे कि हम यहाँ पर बताए हैं कि इस त्रिभुज में भुजाओं को लंब, यानी लंब को हम P से और आधार को B से और कोण को किस से, A से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लंब को P से आधार को B से तथा कण को H से सूचित किया जाता है, H से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके अनुसार अब देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर हम कण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाले हैं, तो अब लंब को हम क्या मान लेंगे, P हो जाएगा, और आधार का B हो जाएगा, और कोण का H होगा। यानी P मतलब परपेंडिकुलर, और B मतलब होता है बेस, और H मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे। अब इसके इंग्लिश में फार्मूला जो निकालेंगे, यानी तो हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी एच स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, हम क्या माने हैं, एच को कण माने हैं ना, एच को कण माने हैं, और बी को क्या माने हैं, आधार, और लंब को क्या माने हैं, पी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से पी स्क्वायर बराबर निकलेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर निकल जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी रूट वही काम करेंगे, रूट लाने के लिए। तो यहाँ पर रूट लाने के लिए क्या होगा, तो हो जाएगा h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ में आई। चलिए फटाफट इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखा जाए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में लंब की भुजा कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है,
आधार की भुजा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार की भुजा कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस के कण की भुजा क्या होगी। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा वही बात हो गया कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लंब की भुजा कितना, लंब की भुजा 12 सेंटीमीटर दिया है, और आधार की जो भुजा है यह हमारा हो जाएगा, लंब की भुजा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आधार की भुजा कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। उसको कर पाइथागोरस के कण की भुजा, यानी पाइथागोरस के यानी क्या निकालेंगे, कण की भुजा निकालनी है। ठीक है, यानी हमारा लंब बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, और आधार बराबर 9 सेंटीमीटर दिया, और कण का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कण का मान पूछ रहा है, तो कण बराबर हमने फार्मूला क्या लिखा है, कण बराबर लिखा है कि लंब अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके इंग्लिश में क्या लिखे हैं, यानी कण का क्या हो जाएगा, AC, यानी AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिए हैं उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि दिया है समकोण त्रिभुज में लंब यानी क्या हो जाएगा, AB बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में किसका, आधार यानी क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, तो BC बराबर कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में यानी पाइथागोरस के अनुसार कण यानी किसका, AC इक्वल टू वाट। ठीक है, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे और देखेंगे कण का मान निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा AC, तो AC बराबर हम फार्मूला का निकालें कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम AB का मान रखेंगे। तो AB का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC का कितना मान है, 9, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हल करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, जोड़ेंगे तो आएगा 225, तो 225 कितने का वर्गमूल होता है, 15 का, 15 में 15 गुणा कीजिए कितना आएगा, 225, यानी इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर। यानी हमारा AC का मान कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में लंब की भुजा 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आधार की भुजा
आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। तो समकोण के कर्ण की भुजा क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि लंब की जो भुजा है कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और आधार की जो भुजा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, तो कर्ण पूछ रहा है, यानी सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या हो गया, मान चेंज हो गया। ठीक है, तो लिख लेंगे लिखेंगे चूंकि दिया है समकोण त्रिभुज में लंब यानी ए बी बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब की भुजा कितना, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आधार की भुजा समकोण त्रिभुज में आधार कितना हो जाएगा, BC, यानी किसका कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कर्ण। इन समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी AC बराबर वाट। ठीक है, तो AC बराबर फार्मूला का अभी हम जस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि AC बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC के 12 स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो इसके कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर, यानी हमारा कर्ण का वर्ग कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए, इसके बाद से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोग बनाकर इसे कमेंट कीजिए। ठीक है, कि कितना आंसर आएगा। तो चलिए हम 2 क्वेश्चन और लिख देते हैं, इसको आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने देखा, तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण हो, B समकोण है यदि AC बराबर 50 सेंटीमीटर और BC बराबर 40 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई ज्ञात करें। AB की लंबाई ज्ञात करें, यानी देखिए कर एक त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के ABC का कोण कितना है, B क्या है, समकोण, B समकोण है आपका। तो AC के मान, यानी AC के मान कितना दे दिया है, 50 सेंटीमीटर दे दिया है, और BC के मान कितने हैं, 40 सेंटीमीटर। और कर AB की लंबाई, यानी लंबाई यानी क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। तो आप लोग इसको बनाकर कमेंट कीजिए कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ले लीजिए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कोण 10 सेंटीमीटर
है तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका आप लोग 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में रहेगा इसका, और आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए कि इन दोनों का आंसर क्या होगा, 3 नंबर और 4 नंबर का। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप पे वीडियो का नोटिफिकेशन जाए, जिससे आपको क्या होगा, देखने में आसानी होगा। ठीक है, थैंक यू।